इसके दो रीजंस हैं। कोई सा भी लड़ाई स्टार्ट होगा तो उसके दो ही रीजंस हो सकते हैं, एक हो सकता है माइनर रीजंस और दूसरा हो सकता है मेजर रीजन। क्योंकि लड़ाई तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाती, उसे कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे छोटे छोटे। जैसे सबसे पहला है कि ड्यू टू अलायंस, कुछ नेशंस ऐसे थे जो अपने बीच में एक सीक्रेट ट्रीटी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जिसे अलायंस के नाम से जाना जाता है। ये अलायंस में ऐसा है कि लोगों ने ये सोचा कि अगर हम पे कोई भी लड़ाई करने आएगा तो हम उनको मतलब सामना करेंगे करके, तो लोगों ने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की थी जिसको अलायंस कहा जाता है। वो सीक्रेट जो ट्रीटी है वो दो है, एक है ट्रिपल अलायंस और एक है ट्रिपल एंटेड। ट्रिपल अलायंस में वो कंट्रीज आते हैं जैसे कि HAG, हंगेरी, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ट्रिपल एंटेड जो ट्रीटी जो साइन किए थे उसमें आते हैं कंट्रीज BFR, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। मेजर रीजन में ये है कि एक राजा था जिसका नाम था जोसेफ। ये जो था ये ऑस्ट्रिया हंगेरी का किंग था, ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर का ये किंग था। तो उस समय जोसेफ का जो बेटा था वो था फ्रांज फर्डिनेंड। फ्रांज फर्डिनेंड ये एक जगह घूमने जाता है जिसका नाम है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। एक ऐसा जगह ही घूमने जाता है जहां की आर्मी जो थी वो इससे बहुत ज्यादा मतलब जोसेफ से नफरत करते थे। इसका पीछे का रीजन ये है कि जोसेफ ने बहुत ही पहले बोस्निया और हर्ज़ेगोविना नाम के जगह को कैप्चर करके रख लिया था, जिसके वजह से लोगों का गुस्सा मतलब बहुत ज्यादा ही भरा था कि अगर राजा या फिर उसका बेटा आएगा, प्रिंस आएगा या फिर राजा आएगा तो हम लोग उसको बताएंगे करके। यहाँ पे एक और थी, एक ब्लैक हैंड नाम की एक आर्मी थी यहाँ पे। तो ब्लैक हैंड यहाँ के आर्मी ग्रुप का नाम है बोस्निया हर्ज़ेगोविना के। जैसे ही जोसेफ का बेटा जो फ्रांज फर्डिनेंड वो डिसाइड करता है कि हमको जाना है घूमने के लिए बोस्निया हर्ज़ेगोविना, कुछ लोग मना करते हैं लेकिन वो इग्नोर कर देता है और यहाँ पे जाता है घूमने के लिए फ्रांज फर्डिनेंड और अपनी वाइफ जिसका नाम था सोफिया। फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ जाता है बोस्निया हर्ज़ेगोविना घूमने के लिए। वहां की जो ब्लैक हैंड आर्मी थी यहाँ पे 3 बॉम्बिंग अटैक करवाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी तरीके से मतलब यहाँ पे फ्रांज फर्डिनेंड और उसकी वाइफ जो है वो 3 बॉम्बिंग अटैक से बच जाते हैं। फाइनली एक 19 ईयर का एक लड़का था जिसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप। गैब्रिलो प्रिंसेप जो था ये सर्बिया का था। 19 ईयर का एक लड़का था गैब्रिलो प्रिंसेप, ये सर्बिया का था और इसको हायर किया गया था फ्रांज फर्डिनेंड और सोफिया को मारने के लिए। गैब्रिलो प्रिंसेप इनको दोनों को मार देता है, फ्रांज फर्डिनेंड और सोफिया को शूट करके, जो कि डेट है 28 जून। तो इसलिए अगर ऐसे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्री अगर हम देखें तो 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले 1 महीना पहले ही यहाँ पे पता चल गया था लोगों को कि सबसे बड़ा यहाँ पे लड़ाई होने वाला है, क्योंकि जोसेफ जो था वो ऑस्ट्रिया हंगेरी का एम्पायर का राजा था और ये जाता है, ये जगह को कैप्चर कर रखा हुआ था बोस्निया हर्ज़ेगोविना। यहाँ पे उसका बेटा जो था फ्रांज फर्डिनेंड और सोफिया वो डिसाइड करते हैं कि हमको जाना है बोस्निया हर्ज़ेगोविना घूमने के लिए। वहाँ की जो ब्लैक हैंड आर्मी थी वो 3 बॉम्बिंग अटैक करवाती है, फिर भी इनका कुछ नहीं होता है। बाद में 19 ईयर का लड़का जिसको गैब्रिलो प्रिंसेप नाम था, जो सर्बिया का जो एक निवासी था बोल सकते हो आप लोग, तो सर्बिया का जो था वो 28 जून को यहाँ पे इनको शूट करके मार दिया जाता है। जैसे ये बात पता चलता है जोसेफ को, मतलब जो ऑस्ट्रिया हंगेरी के एम्पायर के राजा थे, जैसे ये बात पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भी वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ ही दिन तो बाकी है करके ऐसा वो सोचने लगे। लेकिन इनका जो सेनापति था वो डिसाइड करता है कि इनको मतलब जैसे भी करके सर्बिया को अटैक करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर्बिया क्यों मदद किया, क्योंकि बोस्निया हर्ज़ेगोविना के पास में ही था सर्बिया, तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना के पास ही था सर्बिया, और सर्बिया को जैसे ही पता चला कि फ्रांज फर्डिनेंड आ रहा है घूमने के लिए करके, तो ठीक उस तरीके से सर्बिया ने ये सोचा कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, इनका काम खत्म कर दिया जाए। तो 28 जून को यहाँ पे फाइनली राजा को मार दिया जाता है, और 28 जून को जैसी बात पता चलता है इसके सेनापति को और जोसेफ को, फिर वो लोग वर्ड डिक्लेयर कर देते हैं
लेकिन वॉर डिक्लेयर करने से पहले जोसेफ और उनके जो सेनापति थे उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें कुछ शर्तें दिया जाए। तो 10 शर्तें इन्हें दिया गया था, जिसमें से सर्बिया जो है वो 8 शर्त मान लेता है, लेकिन 2 शर्त नहीं मानते हैं। वो शर्त ये था कि पहला तो ये था कि यहाँ से मिलिट्री रूल हटा दिया जाएगा। तो कोई देश ये नहीं चाहेगा कि मिलिट्री रूल वहां से हट जाए। और सेकंड ये है कि पूरा सर्बिया जो है इनके कैप्चर में होगा। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि वहां से कोई देश से मिलिट्री रूल हट जाए और कैप्चर हो जाए। इसलिए सर्बिया जो है इनको मना कर देता है कि मैं ये सब शर्त नहीं मानूंगा करके। और फाइनली यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगेरी मिलके अटैक कर देते हैं सर्बिया पे। ऑस्ट्रिया हंगेरी फाइनली यहाँ पे सर्बिया पे अटैक करते हैं, लेकिन सर्बिया का एक नेबरिंग कंट्री था जिसका नाम था रशिया, जो पहले सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे सर्बिया जो है सर्बिया को मदद करने के लिए आते हैं रशिया। और फाइनली यहाँ पे रशिया आता है मदद करने के लिए। जब ये बात पता चलता है ऑस्ट्रिया हंगेरी को कि रशिया इनका सपोर्ट करने के लिए आया है, तो वो जर्मनी को भी अपने साइड बुला लेते हैं, क्योंकि जर्मनी और इन लोगों के बीच में ट्रिपल एंटेड ट्रीटी साइन हुआ था। ट्रिपल अलायंस ट्रीटी साइन हुआ था इनके बीच में। तो इस ट्रीटी के हिसाब से ये था कि अगर कोई भी कंट्री अटैक करने आएगी तो हम तीनों कंट्री मिलके इनसे मतलब फाइट करेंगे। तो ऑस्ट्रिया हंगेरी मिलके यहाँ पे अटैक कर देते हैं सर्बिया पे। सर्बिया का सपोर्ट करता है रशिया। और यहाँ फाइनली यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगेरी को एक तरीके से मतलब ज्वाइन करता है जर्मनी। सर्बिया का सपोर्ट करता है रशिया। रशिया जब ये फ्रांस को बताता है ये बात, क्योंकि इनके बीच में भी एक ट्रीटी साइन हुआ था, उसका नाम था ट्रिपल एंटेड। जैसे ही बात रशिया बताता है फ्रांस को कि यहाँ पे एक लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और आपको भी हमको सपोर्ट करना है करके, तो फ्रांस आता है। इसलिए आता है क्योंकि एक टाइम पे जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ बेल्जियम को भेजा था लड़ने के लिए। तो जर्मनी एक टाइम पे फ्रांस के खिलाफ बेल्जियम को भेजा था लड़ने के लिए। इसी बात पे फ्रांस को बहुत गुस्सा था। और एक जगह था इनका कोल माइंस फ्रांस का, जिसका नाम था एल्सेक एंड लॉरेन। तो एल्सेक और लॉरेन जो फ्रांस का जो कोल माइन था, इसको कैप्चर कर लिया गया था जर्मनी के द्वारा बहुत ही पहले। तो उस चीज का ये बदला लेना चाहता था फ्रांस। इसलिए फ्रांस को जैसे ही पता चलता है यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, तो फ्रांस अपने फायदे के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ता है। और ऐसे भी इन लोग के द्वारा ट्रिपल एंटेड एक ट्रीटी साइन किया गया था। तो यही सब रीजंस हैं कि जिसके द्वारा इनका ग्रुप बनता है ऑस्ट्रिया हंगेरी जर्मनी, सर्बिया रशिया फ्रांस। इनको सपोर्ट करने के लिए आता है ओटोमन एम्पायर, फ्रांस का सपोर्ट करने के लिए आता है यूके। अभी जो लड़ाई है वो बहुत ही बड़े लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, हंगेरी है, जर्मनी है और साथ में इनका सपोर्ट कर रहा है ओटोमन एम्पायर, जिसे तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। अब इस साइड में है ब्रिटेन, जो यूके के पार्ट में आता है, फ्रांस, रशिया और उसके साथ में सर्बिया। अभी इनका ये सब ग्रुप बन चुके हैं, ऑस्ट्रिया हंगेरी जर्मनी ओटोमन एम्पायर। और इनके द्वारा जो ट्रीटी साइन किया गया था वो था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस ट्रीटी जो है वो इतने कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, साथ में इटली के बीच में भी शामिल हुआ था। लेकिन इटली मतलब इटली ये प्रेफर किया कि मुझे न्यूट्रल ही रहना है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन लास्ट में वॉर के खत्म होते होते यहाँ पे सपोर्ट करने चला गया ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया का।
इनका ग्रुप बन चुका है। जैसे ही ब्रिटेन जो है वो अमेरिका को भी बोलता है कि आप भी आ जाओ लड़ने के लिए करके। अमेरिका जो है क्योंकि बहुत ही इनका इकोनॉमी बहुत डेवलप है, और ऐसा था कि सबसे पहला जो इकोनॉमी डेवलप वर्ल्ड वार के पहले सबसे ज्यादा जो डेवलप था इकोनॉमी वो था ब्रिटेन का। लेकिन वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद में अमेरिका इतना ज्यादा ही ग्रो कर लिया कि ब्रिटेन को भी पीछे ही हटा दिया वो, और सबसे ज्यादा यहाँ पे अमेरिका ही इकोनॉमिकली यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रोथ करता है। पहले वर्ल्ड वार के पहले ब्रिटेन था, हर चीजों को हर जगह कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, यहाँ तक कि ब्रिटेन जो है अपनी कॉलोनी अमेरिका में तक एस्टेब्लिश किया हुआ था। और फिर बाद में 1789 में लगभग इसको आज़ादी मिल जाता है। जो लड़ाई है बहुत ही बड़े लेवल पे जा चुकी है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर्स हैं। यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और सर्बिया है। ब्रिटेन जो है वो अमेरिका को भी बोलता है कि एंटर कर लो करके वर्ल्ड वार में, लेकिन अमेरिका बोलता है कि नहीं, मैं न्यूट्रल ही रहूँगा। और अमेरिका यहाँ पे मना कर देता है कि मैं वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा करके। फिर लेकिन जर्मनी सबसे बड़ा गलती ये हो गया था कि एक पैसेंजर शिप था जिसमें 1000 सोल्जर्स थे। तो जर्मनी यहाँ पे पैसेंजर शिप पे अटैक कर देती है जिसमें 1000 सोल्जर्स थे, जिसमें से सारे ही सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन 128 जो थे आउट ऑफ 100 वो थे अमेरिकन सोल्जर्स। जैसे ही ये बात पता चलता है अमेरिका को कि इसके 128 सोल्जर्स मारे गए हैं, तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और ये सोचता है कि मैं तुरंत वर्ल्ड वार पे मैं एंटर करूंगा और सबसे ज़्यादा मेरे को जर्मनी पे अटैक करना है करके। लेकिन फाइनली ये होता है कि जर्मनी जो है वो एक लेटर भेजता है, अपोलोजाइज लेटर, कि अब माफीनामा एक भेजता है और बोलता है कि मैं और किसी भी ऐसे शिप्स पे या फिर कुछ में ऐसे अटैक नहीं करूंगा जिसमें अमेरिका के कुछ सोल्जर्स होंगे या फिर अमेरिका किसी भी लोगों को मतलब हार्म हो करके। तो ऐसे जर्मनी इनको एक अपोलोजाइज लेटर भेजता है अमेरिका को। अमेरिका बोलता है ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना, और अमेरिका उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जर्मनी को फिर भी भरोसा नहीं था। जर्मनी भेजता है अमेरिका के खिलाफ मैक्सिको को कि तुम जाओ, मैक्सिको को बोलता है तुम जाओ लड़ो अमेरिका से, और अगर ताकि मैक्सिको और अमेरिका यहाँ पे लड़ते रहेंगे और ये वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा। लेकिन मैक्सिको का यहाँ पे ये था कि मैक्सिको आके बता देता है अमेरिका को कि आपके खिलाफ यहाँ पे कुछ चालें चले जा रही हैं और जर्मनी आपके खिलाफ हमको भेजा है बोल के ऐसे मैक्सिको बता देता है अमेरिका को। अब जब अमेरिका को जैसे पता चलता है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, अमेरिका भी अब एंटर कर ही लेता है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि जर्मनी मैक्सिको को भेजा है उसके खिलाफ, तो अमेरिका एंटर करता है। जब अमेरिका एंटर करता है, ये 1918 में अमेरिका एंटर करता है वर्ल्ड वार में, और एंटर करने के बाद ही यहाँ पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है और वर्ल्ड वार का रिजल्ट ये रहता है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया और अमेरिका सब जीत जाते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्मनी वर्ल्ड वार फर्स्ट के पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में वो टूटना स्टार्ट हो गया। और अभी जर्मनी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जर्मनी के बारे में अभी और हम जानेंगे वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।